अमीर खुसरू का कलाम पेश कर रहे थे। जानता हूँ कि आपके सर के ऊपर से जा रही, लेकिन अमीर खुसरू कौन है जानते हैं? अल्लाह गनी हुजूर महबूब इलाही के वो चहीते मुरीद हैं जो कलाम ऐसा लिखते थे और लाकर पेश करते थे महबूब इलाही की बारगाह में। ऐसा नवाज़ा अपने पीरो मुर्शिद से इतनी मोहब्बत करते थे कि हमेशा उनमें मस्त रहते थे, जिसको मैं उर्दू शायरी में यूँ करता हूँ कि जहाँ को छोड़कर अपना बना लिया तुमको, खुदा को पा लिया जो पा लिया तुमको। ये मतलब कलाम में उन्होंने अपने पीरो मुर्शिद के लिए ऐसी मोहब्बत, ऐसी चाहत फ़ारसी अशार के ज़रिए से अपने इश्क का इजहार किया है। और अमीर खुसरू अल्लाह गनी बड़े ऊंचे शायर थे। एक शायर हैं उमर रायपुरी, जो कहते हैं दियारे शेरो सुखन के फ़कीर से कहना, गज़ल गली की है सुनी ये मीर से कहना, और गुज़र हो दिल्ली तो ये खुसरू के पीर से कहना। अल्लाह गनी। और कहते हैं कि मेरे लफ्ज़ों को भी मोहब्बत की गवाही मिल जाए, ममलकत शाह की शाही मिल जाए, मैं भी खुसरू की तरह शेर कहूँ रक्स करूँ, काश मुझको भी कोई महबूब इलाही मिल जाए। वो शायर थे अमीर खुसरू अल्लाह गनी। बहुत वक्त लगेगा अगर उनके बारे में छेड़ा जाए, इसलिए कि हमारे और आपके दरमियान हज़रत अल्लामा मौलाना आलिम नबील फ़ाज़िल जलील हज़रत सज्जाद बरकाती साहब की बिला दामतुल कुसिया हमारे और आपके दरमियान मौजूद हैं। मैं चाहता हूं कि उनके और आपके दरमियान मैं ज़्यादा देर हायल ना रहूं और उन्हें उन पर मैक पर बुलाने के मैं गुजारिश पेश करूं और उन्हें ज़हमत दूं। लेकिन उससे पहले कुछ बातें आपके दरमियान रखे हैं कि जो हजरात इधर उधर थोड़ा सिमट कर बैठे, इंशाअल्लाह बहुत सारे लोग आएंगे, आगे आ जाइए ताकि लगे कि लोग बैठे हुए हैं। और यहाँ वीडियोग्राफी भी चल रही है, इसमें भी लोग को लगना चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए सुन्नत, हज़रत अल्लामा मौलाना अकमल गयाबी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह देखिए अपने मुबारक वजूद के साथ हमारे और आपके दरमियान एक बेहतरीन आलिम नबील फ़ाज़िल जलील सूफ़ी आलिम, जिनको मैं कहता हूँ हज़रत मौलाना अकमल गयाबी साहब मौजूद हुए हैं और तशरीफ़ लाए हैं। हमारी और आपकी यकीनन खुश नसीबी है कि हमारे इस इलाके में उलमाए कराम का एक नूरानी काफ़िला आता और जाता रहता है, अपने फ़यूज़ व बरक़ात से माला माल करते रहते हैं। यही उलमाए कराम हैं जिनके कदमों की बरकतें यकीनन हमारे शहर को कायम दायम रखी है। अल्हम्दुलिल्लाह ये उलमा है, इसलिए मैं अक्सर कहा करता हूँ इन उलमा की ताज़ीम करो, इन उलमा की जो है ना एहतराम करो, इन्हें जो है ना अपना बड़ा मानते हैं तो दिल से मानकर यकीनन इनके फ़यूज़ व बरक़ात से माला माल हो। बहरहाल मैं अर्ज़ कर रहा था मेरे अज़ीज़ों कि अमीर खुसरू अलैहि रहमत व रिज़वान के पीर व मुर्शिद हज़रत महबूब इलाही एक मरतबा बैठे पढ़ रहे थे, बलगल ओला बिकमालिही कशफत दुचा बिजमालिही हसनत जमी खिसालिही सल्लु अलैहि वालिही। हज़रत अमीर खुसरू अच्छे अच्छे अशार ला करके अपने पीर व मुर्शिद की बारगाह में रखते हैं और उनके अशार को देखकर गुनगुनाते हैं, बलगल ओला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमाली। का हुजूर क्या मेरा कलाम पसंद नहीं आता है का? कहा बाबू अमीर खुसरू तुम्हारा कलाम बहुत पसंद आता है, लेकिन बलगल उलमा में जो बात है, बलगल उला में जो बात है, यकीनन जो है ना उसे इश्क वाले जानते हैं। का हुजूर समझा नहीं? का सुनना चाहते हो कि देखना चाहते हो? का हुजूर अगर दिखा दिया जाए तो क्या कहना? सुभान अल्लाह। वली को मत पूछो कि वो क्या क्या देख लेते हैं, ज़मीं पे बैठे बैठे अर्शे मोअल्ला देख लेते हैं। और अकीदे के मरीज़ों को नज़र आता नहीं कुछ भी, लेकिन सुन्नी बरेली से मदीना देख लेता है। यकीनन हमारे और आपके खुश अकीदी की ये फैज़ान है कि हम बैठे बैठे तसव्वुरात की दुनिया में आका अलैहिस्सलाम के रोज़े पाक की ज़ियारत करते हैं, जिसको एक भागलपुर का शायर कहता है कि तसव्वुरात का आलम न पूछे कबीर, यहीं से गुंबदे खज़रा दिखाई देता है। यकीनन बैठे बैठे हम गुंबदे खज़रा तसव्वुरों में बसा लेते हैं। ये हमारे और आपके मोहब्बत के इश्क की इज़हार है और यकीनन इश्क है तो इश्क का इज़हार होना चाहिए। शायर
कहता है इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए और मुस्तफ़ा का नाम आए तो मुस्कुराना चाहिए। जब नाम आए तो मोहब्बत से यकीनन जो है ना मुस्कुरा कर जवाब दें, शेर शायरी पे सुभान अल्लाह कहें। इसलिए मैं अक्सर कहा करता हूँ मेरे अजीज़ों कि कुछ समझ में आए या ना आए, बस ये समझो कि मेरे आका की तारीफ़ हो रही है। हमारे कारी रिजवान साहब कह रहे थे कि हम बाहर मुल्क गए और वहाँ पर नातखानी हो रही थी, एक साहब बैठे हुए थे, हमेशा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वो उर्दू जानते नहीं थे लेकिन उससे पूछा भाई कुछ समझते नहीं हो? कहा बस आका का नाम आता है तो सुभान अल्लाह कह देते हैं, सुभान, और कुछ नहीं समझ में आता। ये दीवानगी का आलम होना चाहिए। इसीलिए अक्सर कहा करता हूँ उनके दीवानों से न पूछो कि तमन्ना क्या है, उनके बीमार से पूछो कि मदीना क्या है। मैंने जो मांगा मेरे आका ने वो दे ही दिया, ये नहीं देखा कि तकदीर में लिखा क्या है, ये नहीं देखा कि तकदीर में लिखा क्या है। काबा है, मदीना है, नजफ अशरफ है, ये न कहना कि इस दुनिया में रखा क्या है, ये न कहना कि इस दुनिया में रखा क्या है। और आओ आओ मदीने के फकीरों से मिलो, बादशाहों के मुलाकात में रखा क्या है। और तेरी निस्बत से तौकीर है मेरी लोगों में, तू जुदा हो तो मेरी ज़ात में रखा क्या है। यकीनन यही बात है और इसी पे कायम व दायम रहना चाहिए और अपने आप को हमेशा इसको मोहब्बत की मस्ती में मस्त रखना चाहिए, जिसे हज़रत सूफ़ी निज़ामुद्दीन अलैहि रहमत व रिज़वान अपने गुफ्तगू, अपने फ़ेल, अपने कौल के ज़रिए से अपने मुरीदों को यकीनन ये एक फरमान देते हुए दुनिया से तशरीफ़ ले गए हैं। आपने देखा होगा हज़रत सूफ़ी निज़ामुद्दीन साहब क़िबला अलैहि रहमत व रिज़वान, इसलिए उन्हीं की बारगाह में ख़राज अक़ीदत पेश करने के लिए हज़रत मौलाना सज्जाद बरकाती साहब की बिला को मैं दावत सुखन की जहमत देना चाहूँगा, मैक पे तशरीफ़ लाए। उनके आने से पहले आइए उनका इस्तकबाल नारे तकबीर, नारे रिसालत की नारों से उनका इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए सुन्नत, मसलके आला हज़रत, जश्न खतीबुल बराहीन, फैज़ान खतीबुल बराहीन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये किसका उर्स है कि ज़ात की जलवा नुमाई है, जिनका नाम लेते ही नबी की याद आई है। और मुसीबत में जब चाहा तुझे आवाज़ दूँ मौला, मेरी आवाज़ से पहले तेरी आवाज़ आई।